आज जब मैं बाबा के पास पतन में गई, वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने पूछा, आज ये कौन से बच्चे हैं? तो बाबा ने खुद ही कहा, ये सब है स्नेही और सहयोगी बच्चे। बाबा ने कहा, ये जो संगम का समय है, इस समय पर सब आत्माओं का मेरे से मिलन होता है। क्योंकि मैं ही कल्याणकारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। का जो आत्माएं इस समय है और जो आत्माएं चली गई है, उन सब का भी उद्धार करने वाला, उन लोगों को भी आधार तो मैं ही हूँ ना। तो इसलिए संगम समय पर सर्व आत्माओं का कल्याण होता है। तो कल्याण होने के कारण इसीलिए इस युग को कहते ही हैं कल्याणकारी युग। और बाबा ने कहा, ये जो बच्चे स्नेही और सहयोगी है, ये सब ब्राह्मण है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जो जिस समय ब्रह्मा बाबा आया, अकेला नहीं आया, ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी रचे गए। क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य, जो ब्रह्मा का कर्तव्य है वो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो ब्राह्मणों को सहयोगी बनाया, स्नेही बनाया। तो जो कर्तव्य ब्रह्मा ने किया, वो कर्तव्य ब्राह्मणों को करना है। परंतु ब्राह्मण सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिन जिन्होंने भी याद प्यार दिया था, भोग लगाया था, तो मैंने कहा, बाबा बहुत बच्चों ने आज भोग लगाया है और बहुत आत्माएं जो हमारी पूर्वज है, गई हुई है, उन सबके भोग के अर्थ उन्होंने भोग लगाया है। बाबा ने कहा, भोग लगाना मतलब समाप्ति करना। जैसे किसी चीज का भोग डालते हैं ना, तो कहा बाबा ने कहा, आज समाप्ति का दिन है। तो बाबा ने कहा, इस संसार की समाप्ति तो होगी सो होगी, लेकिन जो आत्माएं गई है, उन आत्माओं की याद की स्मृति। बाबा ने कहा, अभी तक तुम जिन देहधारियों को याद करते हो, आज उनकी याद को भूल जाओ। भूलने की समाप्ति है, एकदम भूल जाओ। बाबा ने कहा, याद करते करते इतने वर्ष बीत गए। अब बाबा ने कहा, अब समय नहीं है, अब किसी भी देहधारी को याद तुमको नहीं करना है। तो तुम बच्चे इस समय भूलते भी हो और दूसरों को भुलवाते भी हो। फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया, बड़े प्यार से स्वीकार किया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सभी मेरे स्नेही भी हैं और सहयोगी भी है, परंतु अब क्या बनना है? अब संपूर्ण बनना है। का स्नेही सभी है, बल नंबरवार है, परंतु हर एक बच्चा बाप का स्नेही बच्चा है और सहयोगी भी है। लेकिन अब संपूर्ण बनना है, तो अभी लास्ट का समय है। अभी लास्ट के समय पे सभी बच्चों को ये याद रखना है कि मुझे संपूर्ण बनना है और सर्वगुण संपन्न भी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में चलते चलते विघ्न आता है, रुकावट आती है, माया आती है। उसके 3 कारण बाबा ने सुनाए। एक तो बाबा ने कहा कि बच्चों में कभी कभी तनाव आ जाता है। तनाव के कारण बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को घबराहट होती है, एक तनाव आता है, दूसरा लगाव आता है, और तीसरा जो आपका स्वभाव है वो विघ्न डालता है। बाबा ने कहा, तुमको लगाव रखना है एक बाप से, किसी देहदारी से लगाव नहीं रखना है।
और तुमको किसी भी बात में तनाव क्यों आता है, उसका कारण ये है कि जहाँ मैं का शब्द आता है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं तो योगी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, जहाँ मैंपन है वहां तनाव है। जब तुम मैंपन छोड़ेंगे तो तनाव दूर हो जाएगा। और तुम्हारा है स्वभाव का, कभी कभी तुम्हारा अपना ही स्वभाव तुम्हारा विघन बन जाता है। बाबा ने कहा स्वभाव शब्द तो बहुत अच्छा है, स्वभाव, स्व का मतलब अपना भाव, निजी भाव। तो कहा तुम्हारा असली भाव तो आत्माभिमानी का है ना, असुर तुम्हारा स्वभाव देह अभिमान का तो नहीं है, तो देही अभिमानी का है। तो जिन बच्चों का स्वभाव देही अभिमानी बनता जा रहा है, उनका स्वभाव कभी भी बीच में विघन नहीं बनता है। कौन सा विघन आता है, तुम भाव स्वभाव में आ जाते हो। भाव स्वभाव में आ जाते हो क्योंकि मैं करते हो, हर एक जो ऐसी बात में कहता है, इस कारण भाव स्वभाव में आके अपना असली स्वभाव जो देह अभिमानी का वो भूल जाते हो। तो इसलिए तीनों बातों को त्याग करो। न दगाव होना चाहिए, न तनाव होना चाहिए, न स्वभाव। कौन सा पुराना स्वभाव, पुराने जो तुम्हारे संकल्प है, पुराने जो तुम्हारे संस्कार है, उनको समाप्त करना है। उसके बाद बाबा ने सुनाया कि सेवा भी सभी करते हैं, याद भी सभी करते हैं, लेकिन बाबा ये देखता है कि बच्चे अपना चार्ट कितना रखते हैं, अपने पुरुषार्थ का चार्ट कितने बच्चे रखते हैं। का चार्ट रखेंगे तो तुमको चेकिंग भी होगी और परिवर्तन भी होगा। तो अभी तुम बच्चों को इस समय, ये जो समय है, अपने चार्ट को देखो कि मेरे चार्ट में कौन सी भूलें होती है। अभी तक भूलें करते रहेंगे तो अबुल कभी बनेंगे। इसीलिए अभी तुम बच्चों को अपनी चार्ट रखना है, चेकिंग करनी है और कोई भूलें नहीं करनी है। भूलों को, जो तुमने भूलें की है, उन सबको खत्म करने का टाइम है। फिर लास्ट में बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और बाबा ने यही कहा कि सबको अपनी अंतिम घड़ी याद रहनी चाहिए। अंतिम घड़ी तुम्हारी किसी समय भी आ सकती है, इसलिए अंतिम घड़ी को याद करेंगे तो पुरुषार्थ भी अंतिम समय का चलेगा। अंतिम समय का पुरुषार्थ क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब ये पुरुषार्थ बच्चों को सबको करना है, तभी बाबा ने कहा कि तुम संपूर्ण और संपन्न बन सकेंगे। फिर उसके बाद बाबा ने सब बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार दिया।